नमस्कार दोस्तों। विद्या सबल योजना आप बहुत सुन रहे हो इसके बारे में। राजस्थान में जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तरह से कहें तो ये सुनहरा अवसर भी है और एक तरह से कहें तो ये मीठा जहर भी है। मीठा जहर वाली बात 2 नंबर पे बोलिए तो इसके लिए हम एक अलग बात करेंगे। अभी मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि ये जो गेस्ट फैकल्टी वाली योजना चलाई गई है इसके आवेदन पत्र जो है वो शुरू होंगे दोस्तों कल से। तो मैं आपको ये कहूंगा कि संपूर्ण जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर को ज्वाइन कर लो। क्यों? इसीलिए इसीलिए यहां पर आप देखोगे कि विद्या संबल योजना के बारे में हमने यहां पूरी जानकारी दी है। सुनना ध्यान से। विद्या संबल ये सही लिखा हो, वो पहले वाला पोस्टर में थोड़ा गलत लिखा है। गेस्ट फैकल्टी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रहने वाली है। पहली बात, 27 अगस्त दोपहर 1 बजे तक अंतिम तिथि है दोस्तों। अब मैं लगने का आपको तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इसके अंदर जो है वो लग सकते हो। सुनना ध्यान से, अंत तक देखना। ऑनलाइन सूचना का इंतजार नहीं करना है किसी भी साथी को। कल सुबह अपने नजदीकी विद्यालय, अब तो क्या जाओगे, अब तो कई शाम को देख रहे होंगे वीडियो, कोई रात को देख रहे होंगे, है ना। कल सुबह सुबह होते ही अपने, अब मैं डॉक्यूमेंट वगैरह बता दूंगा आपको, अपने नजदीकी विद्यालय जाएं, रिक्त पद की जानकारी लें और वहां आवेदन जमा करवा दें। एक स्कूल में पद न हो तो दूसरे विद्यालय में संपर्क करें। एक अभी मेरे पास विद्यार्थी का फोन आया, वो कहते सर क्या हम अनेक स्कूल में आवेदन कर सकते हो? कर सकते हो आप, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जहां आपको बेस्ट लगे वहां आप चुन लेना। ठीक है, मेन बड़ी बात यह है कि रिक्त पद है या नहीं है वहां, वो देखो। समय बहुत कम है दोस्तों, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थी तुरंत सक्रिय हो जाए। बहुत ही कम समय, मतलब लोग लग गए होंगे, अब आपको पता है फोन चल गए होंगे, कोई इधर प्रिंसिपल को फोन कर रहा है, कोई किसको कर रहा है, कोई किसको कर रहा है। कल स्कूल का अवकाश रहेगा। हम आपको अधिकतम जिलों की सूचना दे सकते हैं लेकिन सभी जिलों का संभव नहीं। कल स्कूल का अवकाश है गुरुजी, कल से छुट्टी होगी है स्कूल की। ठीक है, कल कईयों में है कईयों में नहीं भी, ये भी सिस्टम है। बाकी रक्षाबंधन है और मुहर्रम है ना, हाँ, तो उसको लेकर छुट्टी होगी दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं आपको ये कहूंगा तुरंत प्रभाव से आप प्रक्रिया कर देवें। समय कम है। अगर आप सच में विद्या संबल योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी नजदीकी स्कूल में ऑफलाइन विजिट करें और जानकारी प्राप्त करें वहां क्या कुछ खाली है क्या नहीं है। सिक्कर में ये कुछ दिए, आवेदन दोपहर 1 बजे तक दे सकते हो, 27 को, है ना। आगे ये लिखा हुआ है 29 को, 31 को और 31 को 4 बजे तक आपको सूचना मिल जाएगी। ये सब चीजें आपको लिखा है यहाँ पर। कोटा की ये जानकारी दे रखी है ना। सभी जिलों के नोटिफिकेशन आ गए हैं, सातों के साथ संभाग के नोटिफिकेशन दे दिए हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें आपको फॉर्म जो है वो कैसे भरना है, अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप यहां टिक करोगे कि आपको कौन से ग्रेड पे जाना है, प्रयोगशाला सहायक बनना, अनुदेशक बनना, जो भी है। फिर आपका विषय जो है उसका नाम लिखोगे। आवेदित विद्यालय का नाम, कौन से विद्यालय में आप फॉर्म लगा रहे हो, पंचायत समिति या ब्लॉक जो भी आपकी, विज्ञप्ति संख्या है, तिथि जो है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, आप ये देखो नॉर्मल नॉर्मल बातें लिखिए, पिता का नाम, आवेदक का नाम यानी आपका नाम, ये सब बातें लिखिए। कौन सी श्रेणी के अंदर आते हो, कैटेगरी में कौन सी में आते हो। यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह, आधार नंबर सब आपको लगा देने हैं। बस नॉर्मल प्रक्रिया, इसको ऑफलाइन इसकी प्रिंट निकलवा लेना। ये मैंने पेज डाल दिया है, नॉर्मल प्रक्रिया है, आराम से जाकर आप ये फॉर्म लगा देंगे। सबसे जरूरी बात है विद्या संबल योजना में चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंक भार जो है वो कैसे क्या रहने वाले। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी ये बात है आपके लिए। यहां पर मेरिट कैसे बनेगी, मेन बात ये है। और इसके अलावा आपके जो भी सवाल जवाब है वो कमेंट में मुझे बताएं। जो भी सवाल आपके, आप जो है मेरे को, मैं रात को भी वीडियो बना सकता हूं आपके लिए, वो सारे सवाल लेकर एक शानदार वीडियो बना देंगे अपने, छोटी सी। तो देखो लेवल 1 के लिए आपका जो प्रोसेस रहेगा, देखो इसमें कक्षा 10 के 30% जुड़ेंगे, यानी कक्षा 10 में मान लो आपके 70% आए हैं तो इसके 30% जुड़ेंगे। कक्षा 12 के 40% जुड़ेंगे। लेवल 1 की बात हो रही है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्नातक, अगर अपने बात करें स्नातक हो गया, अधिनातक हो गया, है ना, ये नहीं जुड़ेंगे एमए वगैरह के। ठीक है, इसमें आपकी क्योंकि L1 है तो फिर बीएसटीसी, तो बीएसटीसी के 30% अंक जुड़ेंगे। तो इसको देखते हुए आपकी मेरिट बनेगी लेवल 1 की। लेवल 2 में 20%, 20% और यहाँ स्नातक पे 30% और यहाँ बीएड में 30%, इनके जुड़ के सारी मेरिट बनेगी। अब मान लो यहाँ पर जिनके नंबर ज्यादा हैं वो नंबर ले जाएंगे। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो यहाँ पर आपको 10% कक्षा 10 के जुड़ेंगे, 10% कक्षा 12 के और 50% जुड़ेंगे बीए के। और एमए के जो है यहाँ पर खाली दिया गया है और बीएड के 30% यहाँ फिर जुड़ेंगे। अगर आप व्याख्याता के पद पे फर्स्ट ग्रेड के लिए काम करते हो, कक्षा 10 और 12 के परसेंट मायने नहीं रखेंगे, 20% जुड़ेंगे यहाँ स्नातक स्तर के।
और एमए के जुड़ेंगे 50%, और इसके अलावा बात करें तो 30% जुड़ेंगे कहाँ के, बीएड के। तो इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी जानकारी छोटी मोटी होगी, मैं इस टेलीग्राम जीके बाय अजय सर पर तुरंत प्रभाव से डालता रहूंगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसके अलावा आप कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या क्या जो है वो प्रश्न पूछने, हम सभी प्रश्नों के हो सकता है यूट्यूब पर ही जवाब दे दें, वरना ज्यादा प्रश्न लगे तो वीडियो बना देंगे। नमस्कार, जय हिंद।